क्या आप जानते हैं कि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक आपके जीवन का गहरा अर्थ छुपाए हुए है? यह केवल एक साधारण संख्या नहीं है, बल्कि यह अंक आपके जीवन में आपकी ऊर्जा, आपके व्यक्तित्व और आपकी चुनौतियों को आकार देने में भूमिका निभाता है। प्राचीन शिक्षाओं के अनुसार यह अंक ब्रह्मांड और आपके बीच एक विशेष संबंध को दर्शाता है। कल्पना कीजिए, इस छोटे से अंक में वह शक्ति है जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है। आपके विचार, आपके फैसले और यहां तक कि आपके संबंध। आज हम इस अद्भुत रहस्य को उजागर करेंगे और समझेंगे कि यह अंक आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। यह वीडियो आपको न केवल अपने जीवन को गहराई से समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको यह भी सिखाएगा कि इस ऊर्जात्मक चिन्ह का उपयोग कैसे किया जाए, ताकि आप एक संतुलित, सफल और खुशहाल जीवन जी सकें। तो ध्यान से सुने और वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले कि हम शुरू करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी ऊर्जा को पहचानता हूं और इसे अपनाता हूं। यह आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और प्राचीन ज्ञान को आत्मसात करने की शुरुआत करेगा। चलिए अब इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करते हैं। संख्याएं प्राचीन समय से ही एक गहरे अर्थ और महत्व की प्रतीक रही हैं। ये केवल गणना और मापन के लिए उपयोगी नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने का एक माध्यम थी। विभिन्न संस्कृतियों में, जैसे भारतीय ज्योतिष, पायथागोरस की शिक्षाएं और चीन की फेंग शुई में, संख्याओं को जीवन और ब्रह्मांड के बीच संबंधों को समझने का एक साधन माना जाता था। प्राचीन शिक्षाओं में यह माना जाता था कि हर संख्या में एक अनोखी ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा न केवल हमारे भौतिक जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे अनुभवों को भी आकार देती है। जन्म वर्ष का अंतिम अंक। जन्म वर्ष का अंतिम अंक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह आपके जीवन का ऊर्जात्मक चिन्ह है, जो आपके साथ पूरे जीवन रहता है। यह अंक आपकी प्राथमिकताओं, आपके फैसलों और आपके सामने आने वाली चुनौतियों को प्रभावित करता है। इसे समझना न केवल आपके जीवन की गहरी सच्चाइयों को उजागर कर सकता है, बल्कि आपको अपने उद्देश्य और मार्ग को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। अब आइए हर अंक के पीछे छिपे गहरे अर्थ को विस्तार से समझते हैं। शून्य। शून्य का अर्थ है अनंतता, संभावनाएं और नए आरंभ। यह अंक जीवन और ब्रह्मांड के अंतहीन चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका जन्म वर्ष शून्य पर समाप्त होता है। उनके जीवन में अक्सर बड़े बदलाव और परिवर्तन होते रहते हैं। ये लोग नई शुरुआत करने में माहिर होते हैं और अक्सर पुराने को छोड़कर नए को अपनाने का साहस रखते हैं। इनका विशेष गुण यह है कि ये नई चुनौतियों को सहजता से स्वीकार करते हैं और रचनात्मकता तथा समस्या समाधान में उत्कृष्टता दिखाते हैं। हालांकि स्थिरता की कमी और बार बार बदलाव की आदत इनकी प्रमुख चुनौतियां हो सकती हैं। इन्हें धैर्य और स्थायित्व बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि इनके जीवन में संतुलन बना रहे। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से नवीकरण और स्थिरता का अभ्यास करना इनके लिए फायदेमंद होगा। सकारात्मक पुष्टि के लिए ये कह सकते हैं, मैं परिवर्तन को सहजता से अपनाता हूं और स्थिरता का स्वागत करता हूं। अंक एक शक्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नेतृत्व का प्रतीक है। यह अंक उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने फैसलों और विचारों को दृढ़ता से लागू करते हैं। ये लोग अपनी राह खुद बनाने में विश्वास रखते हैं और साहस तथा आत्मविश्वास से
दूसरों को प्रेरित करते हैं। इनमें समस्याओं को हल करने और नई परियोजनाएं शुरू करने की अद्भुत क्षमता होती है। हालांकि कभी-कभी ये अत्यधिक आत्मनिर्भर हो जाते हैं, जिससे दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई हो सकती है। इन्हें दूसरों के साथ सहयोग करना, टीम वर्क को अपनाना और दूसरों के विचारों को महत्व देना सीखना चाहिए। अपने नेतृत्व कौशल को निखारने के लिए ये अपने सहयोगियों से संवाद बढ़ाई और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हों। पुष्टि के लिए कहें, मैं नेतृत्व करता हूं और दूसरों की सहभागिता का सम्मान करता हूं। अंक 2 शांति और सामंजस्य का प्रतीक है। यह अंक उन लोगों को दर्शाता है जो सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने में कुशल होते हैं। इनकी क्षमता दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद करती है। ये टीम वर्क और समूह कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। हालांकि ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में झिझकते हैं, जो कभी-कभी इनके लिए चुनौती बन सकती है। इन्हें अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखना चाहिए। अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करके ये संतुलन और शांति को बनाए रख सकते हैं। पुष्टि के लिए कहें, मैं संतुलन और शांति को अपने जीवन में अपनाता हूं। अंक 3 रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और उत्साह का प्रतीक है। यह अंक उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह से भरे रहते हैं। इनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मक दृष्टिकोण दूसरों को प्रेरित करता है। ये कला, संचार और नवाचार के क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। हालांकि इनका ध्यान आसानी से भटक सकता है और अनुशासन की कमी के कारण इनके प्रोजेक्ट्स अधूरे रह सकते हैं। इन्हें लक्ष्यों को स्पष्ट करके समय पर पूरा करने की योजना बनानी चाहिए। ध्यान और आत्म प्रेरणा के माध्यम से ये अपने उत्साह को सही दिशा में चैनल कर सकते हैं। पुष्टि के लिए कहें, मैं अपनी रचनात्मकता को अनुशासन के साथ दिशा देता हूं। अंक 4 स्थिरता, संरचना और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह अंक उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी मजबूत कार्य नैतिकता और दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू करते हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हालांकि बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई और कठोरता इनके विकास में बाधा बन सकती है। इन्हें लचीलापन अपनाने और नए दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता है। ये अपने स्थिरता और संरचना के गुणों का उपयोग करके बदलाव के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुष्टि के लिए कहें, मैं स्थिरता और लचीलापन दोनों को संतुलित करता हूं। अंक 5 स्वतंत्रता, रोमांच और बदलाव का प्रतीक है। यह अंक उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो नई जगहों और अनुभवों की खोज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी अनुकूलनशीलता और रचनात्मक सोच इन्हें हर स्थिति में सफल बनाती है। ये साहसी और आत्मनिर्भर होते हैं जो चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इनका अधीर स्वभाव और स्थायित्व की कमी कभी-कभी इन्हें अस्थिर बना सकती है। इन्हें लंबी अवधि की योजनाओं पर ध्यान देना, प्रतिबद्ध रहना और स्थिरता बनाए रखना सीखना चाहिए। पुष्टि के लिए कहें, मैं स्वतंत्रता के साथ स्थिरता को संतुलित करता हूं। अंक 6 प्रेम, सेवा और सहानुभूति का प्रतीक है। यह अंक उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने देखभाल करने वाले स्वभाव और भावनात्मक संतुलन के लिए जाने जाते हैं। ये दूसरों की मदद करने और रिश्तों को मजबूत बनाने में कुशल होते हैं। इनकी सेवा भावना और दयालुता इन्हें सामाजिक रूप से मूल्यवान बनाती है। हालांकि दूसरों की भलाई में अपनी जरूरतों को अनदेखा करना
और अत्यधिक जिम्मेदारी का बोझ उठाना इनके लिए चुनौती बन सकता है। इन्हें अपने लिए समय निकालने और आत्म देखभाल को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। पुष्टि के लिए कहें, मैं दूसरों की सेवा करते हुए अपनी भलाई को महत्व देता हूं। अंक 7 ज्ञान, आत्म अवलोकन और आध्यात्मिक खोज का प्रतीक है। यह अंक उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो गहराई से सोचने वाले और दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। ध्यान और आत्मिक विकास में इनकी रुचि इन्हें अलग बनाती है। ये जटिल मुद्दों को गहराई से समझने और उनका समाधान करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि सामाजिक अलगाव और अत्यधिक आत्मचिंतन कभी-कभी इन्हें वास्तविक जिम्मेदारियों से दूर कर सकता है। इन्हें आत्मचिंतन और व्यावहारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। पुष्टि के लिए कहे, मैं आध्यात्मिकता और दैनिक जीवन को संतुलित करता हूं। अंक 8 शक्ति, समृद्धि और उपलब्धि का प्रतीक है। यह अंक उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने नेतृत्व और व्यावसायिक कुशलता के लिए जाने जाते हैं। इनकी दृढ़ता और स्थायित्व इन्हें सफल बनाती है। ये दूसरों के लिए एक आदर्श होते हैं और बड़ी परियोजनाओं को संभालने में सक्षम होते हैं। हालांकि अत्यधिक भौतिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना और भावनात्मक जरूरतों को अनदेखा करना इनके लिए हानिकारक हो सकता है। इन्हें भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। पुष्टि के लिए कहे, मैं सफलता और आंतरिक शांति दोनों को महत्व देता हूं। अंक 9 पूर्णता, करुणा और मानवता की सेवा का प्रतीक है। यह अंक उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव और सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित होते हैं। हालांकि दूसरों के बोझ को अपने कंधों पर उठाना और अपनी जरूरतों को अनदेखा करना इनके लिए चुनौती बन सकता है। इन्हें अपनी भावनात्मक और शारीरिक भलाई का ध्यान रखना चाहिए। पुष्टि के लिए कहें, मैं दूसरों की मदद करते हुए अपनी ऊर्जा को संतुलित करता हूं। अब जब आपने अपने अंक के विशेष गुण, चुनौतियां और उपाय समझ लिए हैं, तो इसे अपने जीवन में शामिल करना बेहद महत्वपूर्ण है। हर दिन कुछ समय अपने अंक की ऊर्जा पर चिंतन और ध्यान करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका अंक 4 है, तो अपनी स्थिरता और अनुशासन की ताकत को पहचानें, लेकिन बदलाव को सकारात्मक रूप से अपनाने के तरीकों पर भी विचार करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से यह स्पष्ट हो सकेगा कि आप अपने गुणों को बेहतर तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं और अपनी चुनौतियों पर कैसे काम कर सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि और मंत्रों का अभ्यास करें, जैसे मैं अपनी स्थिरता और लचीलापन दोनों को अपनाता हूं। ये पुष्टि आपके भीतर आत्मविश्वास और प्रेरणा को मजबूत करेंगी। इसी तरह अपने अंक की विशेषताओं के आधार पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका अंक 5 है, तो आप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लक्ष्य के बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि वे आपकी ताकतों को बढ़ाएं और आपकी कमजोरियों को दूर करने में मदद करें। आत्मनिरीक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपकी ताकतों और कमजोरियों को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको यह भी सिखाएगा कि आप अपने जीवन में बेहतर संतुलन कैसे बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका अंक 9 है, तो अपने सेवा और त्याग के स्वभाव को पहचानें, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपनी भलाई का ध्यान रख रहे हैं। अपने अंक की ऊर्जा को समझकर और इसे अपने जीवन में शामिल करके आप अपने अनुभवों को न केवल बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को अधिक संतुलित, खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। याद रखें, आपका अंक केवल एक संख्या नहीं है,
यह आपकी यात्रा और उद्देश्य को समझने की कुंजी है। आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक केवल एक संख्या नहीं है। यह आपके जीवन की ऊर्जा और आपके अनुभवों को दिशा देने वाला एक शक्तिशाली चिन्ह है। इस प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके आप अपने जीवन को अधिक संतुलित, खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। मैं अपनी ऊर्जा को पहचानता हूं और इसे अपनाता हूं। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। अगले वीडियो में और भी गहरे रहस्यों की खोज होगी। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी।